हेलो दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? होप अच्छे ही होंगे। तो लीजिए, मेरा एपिसोड 4 आ गया है जगन्नाथपुरी यात्रा का, जो कि हम चल दिए हैं चिल्का लेक के लिए। तो ये हम सारे बस में बैठ के हम निकल लिए चिल्का लेक को। और दोस्तों, मेरे 3 एपिसोड आपको कैसे लगे अभी आप कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा है चौथा व्लॉग चिल्का लेक। दोस्तों, मैं वैसे तो संडे टू संडे ही व्लॉग डालती हूँ, पर लेकिन ये छोटे छोटे व्लॉग बनाए तो इसलिए इस वीक मैं पूरा आपको जगन्नाथपुरी जी का व्लॉग डालकर दिखा रही हूँ, वहाँ की एक एक चीज़, ताकि अगर आप गए हैं तो अच्छी बात, नहीं गए तो सब चीज़ें आपको पता रहे दोबारा जब आप जाएं तो ये देखिए, ये हम पहुंच गए मालाहार। पहले तो मालाहार पार्किंग में हमने बस खड़ी करी और उसके बाद हम चल दिए मालाहार टेम्पल की तरफ। तो ये आप छोटा सा झोड़ देख रहे हैं, सब बोलने लगे यही है चिल्का लेक, मजाक। तो सब हंसने लग गए, करे बस इतना सा। फिर हम आगे गए तो आगे ये देखिए, आगे हमने देखा एक छोटा सा शनि महाराज जी का मंदिर बना हुआ था, तो जो कि अभी पट बंद थे इसके। ये देखिए पट बंद है। फिर हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे गए तो आगे भी इसका एक द्वार था, वो खुला हुआ था। तो फिर हम उससे आगे निकले, आगे आए, आगे ये देखिए, ये है मालाहार टेम्पल। तो दोस्तों ये देखिए, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा मंदिर है, बट बहुत सुंदर बना हुआ था। और इसके आसपास कोई बाज़ार भी नहीं है, जैसे मंदिरों के आसपास बाज़ार लगा होता है पूजा का सामान, प्रसाद आदि, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये सामने चप्पल जमा करवाने के लिए था। और ये मंदिर के अंदर घुसते ही एक शॉप थी जहाँ से आपको प्रसाद वगैरह सब मिल रहा था। तो फिर हम अंदर गए, सबने प्रसाद वगैरह जिसने जो चढ़ाना था। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और सामने वहाँ पे कथा वगैरह होती है, और ये मेन मंदिर है माता रानी का। तो ये हम अंदर गए, उन्होंने हमें मना कर दिया वीडियो नहीं बनानी है, तो फिर मैंने फ़ोन अपना बंद कर दिया कि इतने ही दर्शन आपको मैं करवा सकती हूँ। तो ये इधर साइड में आए तो साइड में इधर जगन्नाथ जी का बना हुआ था, यहाँ पे बालाजी का बना हुआ था। तो हमारी फ्रेंड ने ये देखिए माथा टेका, और इधर देखिए विष्णु भगवान जी का। फिर इसकी परिक्रमा करने को बोला, हम परिक्रमा करने लगे। तो ये सामने चक्र बना हुआ था और जहाँ पे सबने माथा टेक रहे थे और एकादशी का रखा हुआ था। तो वहाँ पर सबने अपना अपना श्रद्धा अनुसार माथा टेका। ये यहाँ पे सामने सूर्य का मंदिर बना हुआ था, इसमें भी फ़ोन अलाउ नहीं था। तो फिर हम बस सिर्फ फ़ोन बंद करके माथा टेका। मैं बाहर आई, बाहर की तरफ से ये मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो ये देखिए, फिर हम बाहर आए, बिल्कुल बाहर आके ये सामने वही शिव जी का मंदिर था, उसके साथ में वहाँ पे देखिए दीपक जलाने के लिए जगह बनी हुई थी, और उसके आगे गणपति जी का मंदिर था। तो दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था, पर लेकिन यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, सभी यहाँ पर आते हैं। जैसे गांव का मंदिर होता है कुल देवता कुल देवी का, तो इस तरह यहाँ पे भोले बाबा का था। तो ये देखिए सामने भोले बाबा का मैं ज़रा सा ही दर्शन करवा सकी आपको। फिर उसके बाद हम बाहर आए, बाहर आके सब ने अपने अपना चप्पल वगैरह पहनी, और किसी ने कुछ लेना था, एक आधी दुकान थी। और फिर हम अपना बैठे अपनी बस में, और ये गांव का रास्ता लग रहा था। ये देखिए खेत हैं, और हम चल दिए चिल्का लेक के लिए। तो दोस्तों बहुत आनंद आ रहा था, और आप सबको कैसा लग रहा है? तो ये देखिए हम पहुंच गए चिल्का लेक पार्किंग। तो यहाँ पे काफ़ी बसें आई हुई थी, तो सब धीरे धीरे आगे की तरफ गए। धूप हो चुकी थी। जो ये वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, पेड़, दोस्तों ये बादाम का पेड़ है शायद, आपको ये देखिए बादाम लगे हुए। तो यहाँ पे नीचे पके हुए गिरे हुए थे, तो सब इकट्ठा करने लग गए, तोड़ तोड़ के देखने लग गए।
तो ये देखिए नीचे भी फैले हुए थे काफ़ी। और उसके बाद फिर हम चल दिए चिल्का लेक, जहाँ पे बोट का था। तो बोटिंग करने के लिए दोस्तों 2.5 से 3 घंटे का होता है, और जिसमें कि 500 रुपये का टिकट होता है पर मेंबर। तो हमारा जो ओनर था उसने सबकी टिकटें ली और सारे वहाँ पहुँचे। हम अपना जोत बत्ती में लग गए, हमने सूर्यदेव भगवान के लिए उनकी बाती जलाई, और ग्रुप बन बन के सारे बोट में बैठने लग गए थे। तो ज़्यादातर 10-10 का ग्रुप बन रहा था और सब जाते जा रहे थे। तो हम पीछे रहे, हमारा सिर्फ 6 का ही ग्रुप था, हम 6 लोग थे। तो हमने 6 ने ही, ये देखिए अब हमने जाना शुरू करा। और दोस्तों ये हिल रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम था समुद्र में ऐसे बोटिंग में जाने का, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। पर फिर भी मेरी फ्रेंड्स मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे और हम गए, बोट में बैठे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा था डर, पर अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो फिर जो हमारा बोटिंग वाला था वो भी भैया बहुत अच्छा था। तो ये देखिए दोस्तों, आपको अगर प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं मैं छोटे छोटे एपिसोड बना के आपको पूरा जगन्नाथपुरी का पूरी यात्रा करवा रही हूँ, एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। और वहाँ पर जहाँ जहाँ हम घूमे मैं आपको बिल्कुल वही वही जगह दिखा रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं हमारे बोट वाला बाबा कैसे डांस कर रहा था। फिर वो एक टापू पे लेकर आए हमें। तो उस टापू पे ये देखिए एक भैया के पास केकड़े थे जो कि लाल रंग के थे। ये देखिए उन्होंने इसको जाली से बंद कर रखा था, और एक केकड़ा शायद मरा पड़ा था, 3 केकड़े थे। तो अभी आपने एक भैया को टप सा लाते देखा, वो उसमें लेकर आया था सीप। फिर वो बाबा बोला चलो आपको अभी देखो सीप में से मोती निकालेंगे, तो दिखाते हैं। हमने कहा चलो दिखाइए। फिर वो बहुत सारी सीप लेकर आया। तो पहले तो हम बोलने लगे हमने नहीं ख़रीदना है भैया, आपका ख़राब जाएगा, रहने दो। तो वो बोला कोई बात नहीं, मेरा ख़राब नहीं जाएगा, मोती निकलेंगे, मेरे सुनार के पास चले जाते हैं, अपना ले जाता है मेरे यहाँ, अगर आपको लेना हो लेना, नहीं मत लेना। तो उसने धीरे धीरे ये एक एक सीप तोड़नी शुरू करी। तो दोस्तों कई सीपों में मोती नहीं निकला, तो वो धीरे धीरे उसको समुंदर में फेंकता जा रहा था। तो हमने उसको बोला भैया ये कैसे कर रहे हो, बेचारे अभी जीव वो है। कहता है ये समुद्र में जाके दोबारा से बंद होता है, जब इसमें मोती बनता है जान आ जाती है। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो तोड़ता गया, तो काफ़ी सीप तोड़े उसने, किसी में मोती नहीं निकला। फिर जाके एक ये देखिए हमारी किस्मत में मोती था। तो एक नहीं 2-2 मोती निकले। तो ये देखिए फिर उसने ये पानी से धोए मोती और हमें दिखाए, ये देखिए 2-2 मोती। तो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा था। फिर ये देखिए एक निकला काला मोती दूसरी सीप में, ये देखिए। तो दोस्तों चिल्का लेक में तो सच में समुद्र के पास नवरत्न ही है, तो जो कि समुंदर मंथन में निकले थे। तो ये एक तरह का पहाड़ सा लेकर आए पत्थर, और इसको उसने बोला इसमें से भी रत्न निकलते हैं। तो हमने कहा, और कहता है इसमें से झींगा कीड़े भी होते हैं, झींगा मछली जैसे होती है उसी प्रकार के। तो हमने कहा भैया नीचे ही तोड़ना, बोला ठीक है। तो उसने नीचे रख के ये देखो तोड़ना शुरू करा। पहले इसमें से ये देखिए छोटे छोटे कीड़े निकले, वो दिखा रहा हमें उंगली से। फिर उसने उनको उठा के समुद्र में फेंक दिया। तो हमने कहा इनको पानी में, कहता है ये फिर दोबारा ऐसे ही अपना घर बनाएंगे इकट्ठा करके ये। तो हमने कहा इसमें से क्या निकलता है, कहता है देखिए इसमें से मूंगा निकलता है, मूंगा रतन। तो ये उसने तोड़ा, तो काफ़ी देर छोटे छोटे टुकड़े तोड़ता गया। तो हम कह रहे नहीं निकलेगा, तो और ये देखिए हमारी किस्मत का ये निकल आया मूंगा, ये देखिए दोस्तों। फिर उसने एक और तोड़ा, तो 2 तरह का निकला, एक तो मूंगा था और दूसरे को वो बता रहा था लक्ष्मी रतन बोलते हैं इसको, लाल रंग का ही था ये भी। तो फिर ये वो रतन निकालता गया, हम देखते गए। फिर ये देखिए ये एक निकली मणि, इसको मणि बोलते हैं। फिर इसने ये धोया, धो के फिर हमें हाथ में दिखाया। तो इसमें कई तरह का कलर आ रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा था। ये देखिए अभी हाथ में दिखाते हैं आप, ये देखिए ये निकली मणि। तो उसके बाद ये देखिए आप एक हरा सा भी देख रहे हैं, वो निकला था पन्ना।
तो दोस्तों सच में काफ़ी रतन निकल रहे थे। फिर वो एक ये शंख सा लेकर आया, इसमें तो मुंह पे ही कीड़ा सा निकला, हम सब डर गए। तो वो बोला यही रतन बनाता है। तो ये उसका सिर है, इसके ऊपर बिल्कुल पत्थर जैसा था, तो बता रहा था इसी पे ही रतन बनता है। तो हम इसे फेंक देंगे समुंदर में, ये दोबारा से अपना घर फिर बनाएगा और फिर रतन। फिर उसने दूसरा तोड़ा शंख, तो उसमें से भी नहीं निकला। तो हम बोले ऐसे तो आप भूत, तो कहता है हाँ जी, ये हर किसी में नहीं होता है, किसी किसी में निकलता है। तो आप ये देख रहे हैं उसने दिखाया शंख के अंदर वो कैसे घर बनाता है। तो फिर उसने फेंक दिया, फिर उसने दोबारा तोड़ा, तो उसमें से तोड़ते ही उसका सिर ऊपर होता है और उसी पे रतन होता है। तो ये उसने जैसे तोड़ा, ये निकल आया पुखराज। तो सच में दोस्तों इतना सुंदर लग रहा था। कई पुखराज निकाले उसने, सबने एक एक पुखराज खरीदा, किसी ने 2 खरीदे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल शंख में से निकला हुआ पुखराज। और इसके ऊपर ये देखिए टिश्यू पेपर रखा, टिश्यू पेपर के ऊपर एक सिक्का रखा। सिक्के के ऊपर दोस्तों उसने इतनी तेज फट्टा मारा, रतन को कुछ नहीं हुआ, बट सिक्के में चोट आई और जैसे छेद होता है इस तरह बन गया। फिर वो वहाँ से हमने कहा भैया चल, अब हमारी जेबें खाली हो गई हैं रतन खरीद के। फिर हमें वो दूसरे टापू पे लेके गया। तो ये हम जा रहे थे दूसरे टापू के लिए। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग आए हुए थे, जो हमारी सारी बोटें जा रही थी, सब लोग वहाँ भी घूमे। कईयों ने डॉल्फिन देखी, तो वो लोग ज़्यादा देर रुके, क्योंकि डॉल्फिन देखने के लिए कम से कम 2 घंटे वहाँ पर रुकना पड़ता है लेक के बीच में। तो हम लोग नहीं गए, हमें फिर वो एक टापू पे ले गया। ये देखिए हम टापू पे उतरे और यहाँ पे था नारियल पानी, खाना भी था दाल चावल मछली। तो हमारा खाने को तो मन नहीं करा देख के, फिर हमने सिर्फ नारियल पानी पिया सबने एक एक, क्योंकि समुद्र लेक में जब हम घूम रहे थे तो उसकी तपश हुमस सी लग रही थी। फिर ये हमें दूसरे बीच पे लेके गया, जो कि बीच जंगल में से रास्ता था टापू के ऊपर ही। तो हम धीरे धीरे चले। ये जो रेत थी, बालू इतनी गर्म हुई थी, और ये कंकरी रेत थी। तो ये साथ में ही थोड़ा सा ऐसे था रास्ता, जा तो रहे थे। ये देखिए बिल्कुल जंगल जैसा रास्ता था, बीच में छोटी सा रास्ता जाने का था, वो उस पार जाके बीच था। तो फिर हम धीरे धीरे हिम्मत करके सब गए, गर्मी भी बहुत हो रही थी। ये देखिए हम पहुंच गए बीच पे। तो वो आगे देखिए हमारी नाव वाला भैया जा रहा है, उसने समुद्र देवता को प्रणाम करा और वहाँ से अपने हाथ में जल लेकर आया। हम लोगों के ऊपर उसने जल छिड़का और फिर हमने वहीं पे बैठ के अपना पार्थिव शिवलिंग बनाए, जो कि सच में बड़ा मज़ा आ रहा था। कोई कहे मैं छोटा बना रहा हूँ शिवलिंग, कोई बड़ा। फिर वो समुद्र देवता की लहरें आई और इस पार्थिव शिवलिंग को अपने में ही समा लिया। तो ये देखिए उसके बाद हम यहाँ खड़े हुए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। ये वाइट लहरों के आगे जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बहुत गहरा था। ये हमें हमारे नाव वाले भैया ने बताया था, और वाकई में ही वो उधर गया तो वो काफ़ी गहराई था। फिर उसके बाद हमने नारियल पानी दोबारा पिया और हम अपनी बोट पे बैठे और फिर हम चल दिए वापस। तो हमारी बोट पे देखिए एक कौवा भी आके बैठा, वो भी सफ़र कर रहा था हमारी नाव में। तो और दोस्तों आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा? ये हम वापस पहुंच गए अपनी बस पार्किंग के पास ही। ये देखिए हम नाव से निकल रहे हैं। तो अच्छा लगा मेरा एपिसोड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सब्सक्राइब लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए हम बाहर आ गए वापस पार्किंग में, और ये बैठ के हमने फिर बादाम छीले जो हमने उठाए थे वहाँ से। तो ये भी कच्चे थे और उसके बाद हमारी बस चल दी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगी साक्षी गोपाल मंदिर। तो दोस्तों आप सबको बाय बाय।